अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ते हालातों के बीच विदेशी नागरिकों समेत स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कवायद जारी है और इसी बीच गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पूरा शहर दहल गया है। इसी तरीके के और भी आतंकी हमले होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को चेताया कि अमेरिकी सैन्य कमांडर का मानना है कि काबुल हवाई अड्डे पर घातक आत्मघाती बम विस्फोट जैसा एक और आतंकवादी हमला अगले 24 से 36 घंटों में होने की प्रबल आशंका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि काबुल हवाई अड्डे पर अगले 24 से 36 घंटों में एक और आतंकी हमला होने की आशंका जताई है। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट एरिया में मौजूद अपने सभी नागरिकों से तत्काल इलाके को छोड़ने का अनुरोध भी किया है। अमेरिका ने एरिया में खतरे की खुफिया जानकारी मिलने पर अपने नागरिकों से ये भी अनुरोध किया है। वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की 31 अगस्त की समय सीमा के मद्देनजर कुछ बचे हुए अमेरिकियों और अफगान नागरिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बाइडेन ने शनिवार को कहा कि जमीनी हालात काफी खतरनाक बने हुए हैं और एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। हमारे कमांडरों ने मुझे सूचित किया है कि अगले 26 से 36 घंटों में हमला होने की प्रबल आशंका है। बाइडेन ने उन्हें सैनिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके पास अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं की रक्षा करने के लिए सभी प्राधिकारी, सांसद और योजनाएं हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर थर्सडे को हुए हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखने का भी संकल्प लिया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर थर्सडे को आत्मघाती बम हमले में कम से कम 149 अफगान नागरिक और अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे। वहीं अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से संबद्ध संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के जवाब में अमेरिका ने शुक्रवार को पूर्वी अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया, जिसको लेकर पेंटागन ने कहा कि ड्रोन हमले में ISIS के 2 हाई प्रोफाइल आतंकी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया है। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में ISIS के आतंकवादी समूह के खिलाफ किए गए हमले पर चर्चा की है। हम काबुल में हमारे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार समूह का पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह हमला आखिरी नहीं था। हम इस हमले में शामिल लोगों को मार गिराएंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही कहा कि जब भी कोई अमेरिका को नुकसान पहुंचाने या हमारे सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम इसका जवाब देंगे। युद्धग्रस्त देश में अभियान खत्म होने की कगार पर पहुंचने के बीच बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सैनिक काबुल में अस्थिर स्थिति के बावजूद नागरिकों को बाहर निकालना जारी रखेंगे। दरअसल अफगानिस्तान में तकरीबन 350 अमेरिकी हैं जो देश छोड़ना चाहते हैं। साथ ही हजारों अफगान नागरिक हैं जिन्होंने 20 साल के युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ काम किया और अब वे देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।